रायपुर जिले के बाहर पहली बार दुर्ग जिले में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज कांग्रेसी मौजूद रहे। बैठक में 5 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर विस्तृत मंत्रणा किया गया। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं, लेकिन रणनीतियों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कहीं हो सकता है कि कुछ सामंजस्य में कहीं अभाव रहा हो, लेकिन जो आज जिले के जो प्रभारी इंचार्ज हैं उनसे बताया गया कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उसको सामंजस्य स्थापित करें। जो रायपुर में हुई थी, ये निर्णय लिया गया था कि हम इसे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अन्य संभागों में भी की जाए। तो ये शुरुआत है यहाँ की, और उसके बाद हम बिलासपुर जाएंगे, बस्तर जाएंगे, सरगुजा जाएंगे और इस तरह की बैठकें वहाँ भी आयोजित करेंगे। लेकिन शुरुआत ये यहाँ से दुर्ग से हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्पष्ट घोषणा की थी कि जो अगल बगल के जो प्रदेश हैं, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, और उसमें उससे उन प्रदेशों में हमारे से कम अगर हो जाएंगे तो फिर हम उसको कम करने पर विचार करें। जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहन मरकाम जी और जितने उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सब मौजूद थे। और प्रदेश के हर ज़िले से आए हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लोग थे। वो विस्तार से चर्चा हुई और ख़ास तौर से आज एजेंडा के लिए निर्धारित था मेंबरशिप ड्राइव, जो 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2022 तक चलेगी। और उसके बाद संगठन में चुनाव का शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव है, प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव होगा। और इसी तरह से जो जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी शेड्यूल में निर्धारित है। ये चुनावी शेड्यूल है जो निर्धारित किया गया है, उसमें एग्जैक्ट तिथियां कोई तय नहीं है। और उसके अलावा बूथ अध्यक्ष, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो राजनीतिक लड़ाई तो बूथ पे ही होती है, तो बूथ पर मजबूती के साथ में बूथ कमेटी बनी हो। ज़्यादातर 80-85% बूथ कमेटियाँ बन चुकी हैं, बाकी भी शीघ्र ही जो हमारा मेंबरशिप ड्राइव है उसके माध्यम से बना दिए जाएंगे। और बाकी विस्तार से चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से प्रोपोगेंडा फैलाती है, जो जिस ढंग से झूठ की राजनीति करती है, जिस ढंग से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मगर कभी धर्म के नाम से राजनीति की। अभी सत्ता में जाने के बाद उनको यहाँ लोगों का धर्मांतरण याद आ रहा है। 15 साल के कितने प्रकरण दर्ज किए। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं धर्म के नाम से जातियों को बांटने का काम, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपोगंडा है, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में बताएंगे। सत्ता और संगठन एकजुटता है। आपने देखा होगा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तीनों नगर उपचुनाव हम जीते। इतिहास में पहली बार 10 के 10 नगर निगम जीते, 27 जिला पंचायतों में 20 हम जीते, 146 जनपदों में 111 में जीते, 38 नगर पालिका में हम 28 जीते। तो हम कोई भी चुनाव अपन नहीं हारे हैं। हम सत्ता और संगठन एकजुटता और गुटबाजी नहीं है, उसी के दम पे हम जीते हैं। बैठक में केंद्र सरकार को घेरने विशेष रणनीति बनी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच जाएगी। केंद्र सरकार की विफलताओं को गिनाने कांग्रेस कई चरणों में कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। 14 नवंबर बाल दिवस के दिन से राज्य भर में पद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। ये यात्रा प्रदेश के सभी 307 ब्लॉक में निकलेगी।
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस को अभी ठीक से सिर्फ साल भर काम करने को मिला है। 2 साल तो कोरोना में निकल गया। आने वाले 2 सालों में हमारी सरकार और बेहतर काम करेगी। हमारी सरकार ने 36 वादों में से 25 वादे पूरे कर लिए हैं।